नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी स्टोरी 319 में। आज हम बहुत ही अद्भुत सी अंतरंग का आंचल की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताएं किस तरह की कहानी आप सुनना चाहते हैं। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुरा। इस गांव में रहता था एक युवा लड़का जिसका नाम था अमित। अमित एक जिज्ञासु बालक था जो हमेशा कुछ नया जानने की चाह रखता था। एक दिन अमित के पिता ने उसे एक पुराना पत्र दिखाया जो उसके दादा ने लिखा था। उस पत्र में दादा ने अपने बचपन के दिनों के बारे में लिखा था जब वह एक महानगर में रहता था। अमित को दादा के पत्र में वर्णित शहर की जिंदगी बहुत रोमांचक लगी। वह अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या मैं भी कभी उस शहर में जा सकता हूँ? पिता ने हंसते हुए कहा, बेटा, अवश्य जा सकता है, लेकिन उस शहर में रहना हमारे गांव से बहुत अलग है। वहाँ लोग बहुत व्यस्त रहते हैं और एक दूसरे से कम बात करते हैं। अमित ने अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना। फिर उसने सोचा कि अगर वह उस शहर में जाकर कुछ समय बिताएगा तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अमित ने अपने पिता से अनुमति ली और कुछ दिनों के लिए उस शहर में जाने की योजना बनाई। जब अमित शहर में पहुंचा तो वह वहां की भीड़-भाड़ और तेजी से चलती जिंदगी से हैरान रह गया। लोग इतने व्यस्त थे कि किसी को भी रुककर बात करने का समय नहीं था। अमित ने देखा कि लोग अपने काम में इतने लीन थे कि उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ दिनों तक शहर में रहने के बाद अमित को महसूस हुआ कि इस शहर में लोगों के बीच कोई गहरा संबंध नहीं है। वे सब एक दूसरे के साथ रहते हुए भी अकेले ही थे। अमित को अपने गांव की याद आने लगी, जहां लोग एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच गहरा संबंध था। एक दिन अमित एक पुराने मंदिर में गया। वहां उसे एक बुजुर्ग महिला मिली जो मंदिर की देखभाल करती थी। बुजुर्ग महिला ने अमित से बात की और उसे बताया कि इस शहर में पहले लोग बहुत खुशहाल और मिलनसार थे, लेकिन समय के साथ लोगों की जीवन शैली बदल गई और वे व्यस्तता के चक्कर में अपने रिश्तों को भूल गए। अमित ने बुजुर्ग महिला की बातों को ध्यान से सुना। उसे समझ आया कि भले ही शहर में लोग बहुत कुछ पा लेते हैं, लेकिन उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि नहीं होती। वह अपने गांव लौटने का मन बना लिया। जब अमित अपने गांव लौटा तो वह अपने पिता के आंचल में जाकर रोने लगा। पिता ने अमित को समझाया कि गांव में रहना ही वास्तविक जीवन है, जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और साथ साथ खुशी से जीते हैं। अमित ने अपने पिता की बातों को दिल से मान लिया। उसने समझा कि सांस्कृतिक विविधता ही राष्ट्र की शक्ति है। गांव की सादगी और शहर की सुविधाओं का संयोजन ही एक आदर्श जीवन का निर्माण करता है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट पर जरूर शेयर करें और यह भी बताएं कि आगे आप किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।